नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। इससे पहले आप सभी ने सुना किस तरह कबीर साहब कर्मकांडियों को मानमर्दन किया और शिक्षा दिया। अब आइए आगे सुनते हैं किस तरह जगदीश मंदिर का समुद्र से कबीर साहब बचाया। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना कि सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। तो आइए सुनते हैं। जहाँ पर गुरुदेव रुके थे वहाँ से लगभग 500 योजन पर ही श्री जगन्नाथ जी का मंदिर था। वह समुद्र के तट पर बना था और उस मंदिर को समुद्र की लहरें क्षतिग्रस्त कर देती थी। वहाँ के राजा इंद्रदमन के वंशजों को सदा कठिनाई का सामना करना पड़ता था। सुना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर को महाराजा इंद्रदमन ने ही बनवाया था, जिसको समुद्र के कारण प्रति वर्ष सुधार करवाना पड़ता था। अस्तु साहब का उत्कल प्रदेश में आगमन सुनकर राजा इंद्रदमन के वंश का तत्कालीन राजा अपने राजगुरु एवं मंत्रियों के साथ जहाँ पर साहब रुके थे वहाँ पर दर्शन करने के लिए आया और विधि विधान से गुरुदेव कबीर का पूजन करके उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। जिस प्रकार से राजा ने सतगुरु को साष्टांग प्रणाम किया, उसी प्रकार से राजा के राजगुरु ने भी। तत्पश्चात राजा का परिचय गुरुदेव से कराया गया। गुरुदेव ने राजा का समादर किया तथा उन्हें उच्चासन दिलवाया। इसके बाद गुरुदेव बोले कि राजन बैठो, परंतु राजा उक्त आसन पर नहीं बैठा। जैसे साधारण बैठे थे उसी प्रकार से राजा भी बैठ गया। साहब ने देखा कि यह राजा है, बिना अर्थ के मेरे यहाँ आने का कोई कारण नहीं है। यद्यपि साहब अंतर्यामी थे, राजा के आने का कारण जान गए थे, परंतु लोक व्यवहार की दृष्टि से आने का कारण पूछना आवश्यक था। साहब ने पूछा कि राजन, मेरे यहाँ आने का क्या कारण है। राजा ने खड़ा होकर और हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे धाम को शुद्ध करें। साहब ने कहा कि राजन, मैं राजाओं एवं महाराजाओं के यहाँ नहीं जाता, मैं तो केवल दीन दुखियों के यहाँ जाता हूँ। तुम आए हो तो अपने आने का कारण कहो। राजा ने बहुत अनुनय विनय किया और कहा, प्रभु, मैं भी गरीब ही हूँ। राजा होने से मैं राजा नहीं हूँ। राजा तो केवल परमेश्वर है और दूसरे राजा आप सब संत हैं। अतः राजा धर्मपाल ने बहुत अनुनय विनय किया और कहा, प्रभु, मेरे यहाँ चला जाए। अस्तु सतगुरु कबीर ने राजा की श्रद्धा को देखकर कहा, राजन चलो। अतः एवं उक्त समाज से विदा लेकर जाते समय सतगुरु कबीर ने सभी लोगों से कहा कि आप लोग राम की भक्ति करें, यही मेरा शिक्षा है। ऐसा कहते हुए सतगुरु कबीर राजा के साथ चल दिए। राजा ने सतगुरु से बहुत कहा कि प्रभु पालकी पर चले। साहब ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि मेरे पैर ही पालकी है। अंतोगत्वा सतगुरु कबीर और राजा पैदल ही चल पड़े। वहां जाकर गुरुदेव ने राजा को
सपरिवार राम भक्ति का उपदेश दिया तथा राजा की प्रार्थना पर समुद्र तट पर जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर था वहाँ गए। वहाँ जाकर सतगुरु कबीर ने देखा कि समुद्र अत्यंत वेग से अपनी लहरों को बहुत ऊपर उछालते हुए आ रहा है। साहब ने राजा से कहा कि यह भगवान का मंदिर है और उन्हीं की पूरी भी कही जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जो भी भक्त यहाँ आवे उन सभी का प्रसाद लेकर सभी को बांट देना परम आवश्यक है और यह कार्य सदैव चलता रहे, तभी आप लोगों का मनोरथ पूर्ण होगा, अन्यथा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। साहब की इस आज्ञा को राजा एवं उसके पुजारियों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उक्त आदेश को देखकर साहब समुद्र तट पर गए। उधर समुद्र साहब को आते देखकर अपनी उताल तरंगों से युक्त होकर सतगुरु की ओर बढ़ा। ऐसा लगता था कि समुद्र सारे विश्व को अपने उदर में समाविष्ट कर लेगा। इस प्रकार समुद्र का रूप देखकर जो साहब के साथ हजारों व्यक्ति थे वे सभी पीछे की ओर हट गए। उस भीड़ को अपने पास से हटते हुए देखकर साहब ने कहा कि यहाँ से हटो मत, ये प्रलयकालीन उताल तरंगे तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। सतगुरु ने अपनी ओर समुद्र को भयानक रूप धारण किए हुए तथा घोर गर्जन तर्जन करते हुए आते देखकर कहा कि शांत हो जाओ। इतना कहकर सतगुरु ने अपने हाथ की खंती आगे कुछ दूर पर जाकर गाड़ दी और अपने आप शांत भाव से खड़े हो गए। तत्पश्चात समुद्र की लहरें आई और साहब के चरणों का स्पर्श करके चली गई। लहरों के चले जाने पर दिव्य रूप धारण किए हुए समुद्र आया और साहब का पूजन किया। अपने अपराधों की क्षमा के लिए समुद्र ने साहब से याचना की। साहब ने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो, आज से तुम यहाँ से आगे नहीं बढ़ना। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर को क्षतिग्रस्त मत करना। इस बात पर समुद्र ने कहा कि प्रभु, त्रेता युग में मेरा अपमान हुआ है, इसलिए मैं अपने अपमान का प्रतिशोध करता हूँ। साहब ने कहा कि यह तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें संसार के हित के लिए बनाया है। मैं ही संसार के हित के लिए माया से आवृत होकर आता हूँ और संसार के भूले हुए प्राणियों को शुभ मार्ग दिखाता हूँ। मेरे आने के अनेक कारण हैं। इस समय मैं कबीर नाम से प्रकट हुआ हूँ। इस बार मुझे लोग अवतार के रूप में नहीं मानेंगे, मुझे लोग भक्त के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि असुरों को छलने के लिए मैंने अवतार का खंडन किया है और असुर लोग मुझे अदेही कहकर मेरी प्रतिमाओं का खंडन कर रहे हैं, जिसे भक्त लोग ध्यान के लिए मेरी प्रतिमा के माध्यम से मेरा स्मरण करते हैं। मेरा कोई रूप नहीं है। मैं सत्य चित्त और आनंद कहा जाता हूँ, परंतु मैं क्या हूँ यह मैं ही जानता हूँ। मैं सर्व समर्थ हूँ, रूप अरूप मैं दोनों मुझे जानो। जो मेरे सगुण रूप का भजन करता है वह और जो मेरे अनंत स्वरूप का चिंतन करता है वह भी मेरे को ही प्राप्त होता है। परंतु असुर लोग मुझे एक देशीय मानकर सातवें आकाश पर मानते हैं, जो भ्रामक है और मेरे सरल चित्त भक्तों को दुख देते हैं। हे जल निधे,
जो मुझे जिस भाव से भजता है उसी रूप में मैं उसको प्राप्त होता हूँ। देखो, मैं सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक, अजन्मा और अविनाशी हूँ। मेरा आना जाना कहीं से नहीं होता। मैं जन्म मरण से परे अखंड एवं अखेद हूँ। केवल माया का सहारा लेकर आविर्भूत होता हूँ। साधारण जन्म लेने वाले प्राणियों की तरह मेरी चेतना विलुप्त नहीं होती। संसार में केवल दिखाने के लिए ही मैं गुरु शिष्य अथवा पिता पुत्र का भाव लौकिक मर्यादा का पालन करने के लिए करता हूँ। वेदों का प्रकटीकरण मेरे ही निःश्वास से हुआ है। संसार को स्थिर रखने के लिए मैं ही सारे नियमों का निर्माण करता हूँ और बड़े बड़े ज्ञानियों एवं भक्तों को मैं ही प्रकट करता हूँ, जिनके द्वारा संसार के प्राणियों को त्राण मिलता है। साहब के उपयुक्त वचनों को सुनकर समुद्र ने कहा कि प्रभु, सुनते हैं कि आप वेद शास्त्रों की निंदा करते हैं और आप ही कहते हैं कि वेदों को मैंने ही प्रकट किया है। इस विरोक्त युक्त वक्तव्य का क्या रहस्य है? समुद्र की बात को सुनकर साहब ने कहा कि हे जल निधे, देखो, मैं वेद शास्त्रों की निंदा नहीं करता। वेद शास्त्रों के नाम पर लोग बहुत अनर्थ करते हैं तथा अपनी मान्यताओं के अनुसार वेद शाखा नाम से बहुत से उपनिषद बना लिए हैं और कुछ धर्मशास्त्र भी। उसमें वर्णाश्रम का निर्माण करके लोगों तथा समाज के वैषम्यता उत्पन्न कर दिए हैं, जो आपस में मतभेद होने का कारण है। किसी को अंत्यजय, किसी को शूद्र, किसी को ब्राह्मण, किसी को क्षत्रिय आदि नामों से घोषित करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए किसी को ऊंच और किसी को नीच निरूपित किए हैं। तुम ही बताओ, किसी को नीच कहा जाए तो वह कितना दुखी होगा। उसका प्रेम भला उस धर्म में कभी रह सकता है? जो धर्म यह कहता है, वेद सुनने वाले शूद्र के कान में शीशा पहना दो अथवा उसे तपस्या करते समय प्राणों से वंचित कर दो, ये अभागे शूद्र मंदिरों में जाने के अधिकारी नहीं है। भला ऐसे धर्म और समाज को कौन अपनाएगा? देखो, इसी कारण दूसरे देशों के धर्मावलंबी आकर भारत को अकिंचनों को एवं अपने स्वार्थ के लिए अत्यक्त हुए लोगों को अपनी उदारता दिखलाकर स्वधर्म की तरफ आकृष्ट कर रहे हैं। धर्म तो सबकी चीज है, न कि व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष का। पृथक पृथक धर्म में अनेक नियम हो। ईश्वर भजन, वेदाध्ययन सभी के लिए अनिवार्य है, परंतु स्वनिर्मित ग्रंथों के द्वारा स्वार्थियों द्वारा अपने वेद को सुनाकर सर्वसाधारण जन समूह को भ्रम में डाल रहे हैं। उपयुक्त असत्य वेदों का ही मैंने विखंडन किया है, जो स्वार्थियों के लिए घातक हो रहा है। दूसरी तरफ असुर लोग कहते आ रहे हैं कि ईश्वर का अवतार नहीं होता और न ही उसकी कोई प्रतिमा ही होती है। इसलिए ईश्वर अवतारवादी लोग नास्तिक एवं काफर है। हे जलनिधे, असुरों को ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान होता तो उक्त प्रकार की शंका नहीं करते। भला जो सर्वशक्तिमान, सर्वनियंता और इस अनिर्वचनीय भुवन का निर्माण करने वाला है, क्या वह हजारों रूपों में नहीं बन सकेगा? जब वह सर्वसमर्थ है तो वह जो चाहे सो कर सकता है। प्रकट होना, न होना और रूप बना लेना, यह सब उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। हे बारिधे, वह कहीं आता जाता नहीं है।
केवल प्रतीत होता है। वह परमात्मा अविनाशी है, केवल माया से आवृत होकर अपनी सत्ता का प्रेषण करता है। इसलिए हे अम्बु निधे, तुम मेरे स्वरूप को इस प्रकार से जानकर मुझसे प्रतिशोध की भावना न रखो, अन्यथा तुम्हारा अहित होगा। मैं जगत के हित के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, और तुम्हारे ऊपर जो सेतु मैंने बांधा था वह कार्य के लिए ही, क्योंकि जब मैं मनुष्य बनकर आता हूँ तो मेरा सारा आचरण मनुष्य ही जैसा होता है। यदि ईश्वर का रूप कहा जाए तो ऐसा नहीं है, वह रूप में आता ही नहीं। वह कुछ नहीं कर सकता, जैसे बिना आधार के मंदिर आदि नहीं रुक सकते, उसी प्रकार से बिना माया के मैं कुछ करने में असमर्थ हूँ। साधारण प्राणी मेरी माया के बस में रहता है, लेकिन मैं अपनी माया के बस में नहीं रहता। वह मेरी माया मेरी ही बस में रहती है। इसलिए जो मैं आज्ञा करता हूँ वही वह मेरे सहयोग से करती है। माया ही मेरी शक्ति है, माया ही मेरी शक्ति और मैं ही उसका आधार हूँ। इसलिए मैं और मेरी माया दोनों अपने अपने स्थान पर सबल एवं शाश्वत है। माया मुझसे भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। बिना माया की शक्ति के प्रत्येक प्राणी निर्बल है। इस प्रकार मेरे साथ समभाव रखकर हम दोनों का भजन करो। कबीर ग्रंथावली से ली गई शब्द है। आप कटोरा आपे थारी, आपे पुरिखा आपे नारी, आप सदाफल आपे नींबू, आपे मुसलमान आपे हिंदू, आपे मच्छ कच्छ आपे जाल, आपे धीवर आपे काल। कहे कबीर हम नाही रे नाही, ना हम जीवत न मोले माही। हम सब माही सकल हम माही, हम थे और दूसरा नाही। तीनी लोक में हमारा पसारा, आवागमन सब खेल हमारा। खट दर्शन कहियत हम भेखा, हम ही अतीत रूप नहीं रेखा। हम ही आप कबीर कहावा, हम ही अपना आप लखावा। हो सब हिन में हो मैं नाही, मोहि बिलग बिलग बिल गाइल हो। बीजक कहरा का शब्द है। ओढ़न मोड़ा एक बिछौड़ा, लोग बोले एकताई हो। एक निरंतर अंतर नाही, जो शशिघट जल छाई हो। एक समान कोई समझत नाही, जाते जरा मरण भ्रम जाई हो। रैनी दिवस ये तहमा नाही, नाही पुरुष समताई हो। मैं बालक बूढ़ा नाही, नाम मोरे चिलकाई हो। त्रिविध रहो संभनीमा बरतो, नाम मोर रमुराई हो। पठै न जावो आने नहीं आवो, सहज रहो दुनियाई हो। माया का भजन केवल मेरी हित के लिए, इस मंदिर को क्षतिग्रस्त मत करना। इस प्रकार कबीर साहब की अमृतमयी वाणी को सुनकर समुद्र सतगुरु से विनय करके वहीं पर अंतर ध्यान हो गया, और तभी से आज तक वहाँ कटाव बंद हो गया। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। भारत तथा विदेश के लोग भी प्रतिवर्ष आकर जगन्नाथ जी का दर्शन करके अपने को कृतार्थ मानते हैं। आज तक साहब की चलाई हुई खिचड़ी वहाँ पर चलती आ रही है। सभी लोग परस्पर एक दूसरे की प्रसादी लेते हैं। उसी स्थान पर एक कबीर मंदिर है, जहाँ पर कुबड़ी गाड़ कर कबीर साहब ने समुद्र को रोका था। वह स्थान भी काशी कबीर चौड़ा के अंतर्गत ही पड़ता है। इस प्रकार वहाँ के लोगों को सतगुरु कबीर ने
अपनी अमृतमयी वाणी को सुनाकर संतुष्ट कर दिया। इसके बाद उत्कल प्रदेश के अधिकांश लोग सत्य मार्गालंबी हो गए। कुछ घटनाएं वहाँ इस प्रकार है। जिस दिन से कबीर साहब की आज्ञा समुद्र मान गया, उस दिन से हजारों लोग आने लगे और तथा अपने अपने दुखों को सतगुरु से कहने लगे। हजारों की संख्या में कुष्ठ रोगी, श्वास रोगी, लकवा से ग्रस्त लोग साहब की महिमा को सुनकर साहब के पास आए। साहब उक्त रोगियों को देखकर द्रवीभूत होकर बोले कि आप लोग प्रेम से एक बार राम नाम का उच्चारण करें। अस्तु सभी लोगों ने वैसा ही किया। इस प्रकार सभी लोगों ने अपनी अपनी इच्छा अनुसार फल पाया। रोगी रोग से रहित हो गए, दरिद्री लोग धनी हो गए, वंश से हीन लोग वंश वाले हो गए, मुक्ति चाहने वाले लोग आत्मज्ञानी हो गए। नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत, बंदगी। अभी आप सभी ने सुना कि किस तरह कबीर साहब समुद्र को रोका और वहाँ किस तरह प्रथा चलाए, किस तरह रोगियों को रोग मुक्त किए, निसंतान को संतान और निर्धन को धनी बनाए। फिर आगे मिलते हैं। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी।